हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खान। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। तो एक तो परसेंटेज कंपोजिशन हम देखने वाले हैं ये क्या है, और दूसरा हम साथ ही साथ देखेंगे एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है और किस तरह से निकाले जाते हैं, क्या रिलेशंस हैं इनके बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों में से जो है एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारा टॉपिक है फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन। हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम किसको बोलते हैं कि एक गिवन कंपाउंड के अंदर, जो अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका बाय मास कितना परसेंटेज। जैसे सपोज हम बात करें, हमारे पास ये कोई गिवन कंपाउंड है AB2X, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है हमारे पास। तो अब यहाँ पे AB2X में हम देखें कि A का कितना बाई मास जो है कितना परसेंटेज है, बाई मास B का कितना परसेंटेज है, X का कितना परसेंटेज है, इसी को क्या कहा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला दिया गया हमारे पास कि एक कंपाउंड के अंदर जैसे अभी हमने बात की ABXY जो भी है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमें किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, जैसे हमें ए का निकालना सपोज या बी का निकालना, लेट्स से बी का निकालना, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, उस गिवन कंपाउंड में उसका मास कितना है वो लिखेंगे इनटू 100 अपॉन टोटल मोलर मास कंपाउंड का। ठीक है, जिसका निकालना, तो इसके लिए हम समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्लूकोज है C6H12O6, हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कार्बन का भी, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी हमें देखना है आउट ऑफ 100%। देखो एक गिवन कंपाउंड में टोटल तो 100% ही होगा ना, सम सारे का सबका परसेंटेज का सम 100% ही हो। तो आउट ऑफ 100% कार्बन का कितना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना। तो फार्मूला वही लगाएंगे, मास ऑफ द एलिमेंट जो है इस मॉलिक्यूल में गिवन और अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। तो पहले कार्बन की बात करते हैं। देखो अब कार्बन की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है, समझना ये इसको अच्छे से। कार्बन का मास कितना होता है 12, कार्बन है कितने 6, तो मैंने किया 6 × 12, 6 × 12 लिखा हमने यहाँ पे, अभी दिख रहा होगा आपको इधर। तो इसी तरह से टोटल मास C6H12O6 का आप टोटल मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना है 180। तो कार्बन का मास कितना हो गया 6 × 12 करेंगे इंटू 100 अपॉन, इसको पूरे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 40%। तो मतलब ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है इसका कितना मास परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 40%। फिर इसी तरह से हम दूसरे बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं। हाइड्रोजन को देखेंगे आप, तो हाइड्रोजन जो है C6H12O6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 नंबर है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, पूरे कंपाउंड का मास कितना है 180 जो हमने नीचे लिखा है इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है 6.67%। तो इसी तरह से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, तो C6 क्या फार्मूला ग्लूकोज का था, यही था। तो अब ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है आपको, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन है कितने 6, एक का मास कितना है 16, तो 6 × 16 अपॉन टोटल मास कितना है भाई 180, तो इंटू 100 करेंगे तो क्या परसेंटेज आ गई 53.33%। तो अब आप जितने भी एलिमेंट हैं सभी के परसेंटेज कंपोजिशन का आप सम करेंगे तो वो 100 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 100 के बराबर नहीं होता तो मतलब आपने कहीं गलत कर दिया। जैसे आपने इधर 6.67 है, 53.4, पीछे आपने 40% निकाला, इन सब का सम करोगे जो भी एलिमेंट उसमें है सभी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन का, तो वो 100 के बराबर ही होगा और आना भी चाहिए। अगर वो गलत आ रहा है मतलब आपने कहीं गलत कर दिया। ठीक है, तो दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये वाटर है, तो वाटर की बात करें, यहाँ पे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, कि हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो पहले वही फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकालना। अब हाइड्रोजन कितने इसमें 2, एक का मास है 1, तो और टोटल कंपाउंड का मास कितना है 18, तो 2 × 1/18 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा 11.18%। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ गया 11.18। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। अब ऑक्सीजन तो है ही एक है इस कंपाउंड में, ऑक्सीजन एक है ना इस 2 में, तो टोटल मास कितना है 18, 16/18 इंटू 100 तो कितना आ गया 88.79%। दोनों का सम करोगे तो 100 हो जाएगा, दो ही एलिमेंट हैं। तो इस तरह से परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत ही आसान है।
एक और आप देख लेंगे, एक और एग्जांपल, जैसे कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर पायराइड CuFeS2, ठीक है। तो तीनों में कॉपर, आयरन और सल्फर का अपने मास परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास कॉपर का मास दिया गया, एक इंडिविजुअल कॉपर का मास कितना 63.5, आयरन का 55.8 या 56 भी ले सकते हैं आप। तो फिर इस तरह से सल्फर का मास कितना है 32। तो टोटल कंपाउंड का मास, मालिक्यूलर मास आपको निकालना मैंने सिखाया पहले। तो टोटल का मालिक्यूलर मास कितना हो गया 183.3 मास ऑफ। अब हम एक एक की बात करते हैं। तो मास परसेंटेज हम कॉपर का पहले निकालेंगे। तो मास पर CuFeS2 में एक ही कॉपर है, कॉपर का मास 63.5, टोटल मास कितना था 183, तो वो हमने यहाँ नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ रही है 34.64% की वाली, ठीक है। फिर इसी तरह से आयरन का देखेंगे, आयरन का मास कितना है CuFe एक है 58.5 अपॉन टोटल मास कंपाउंड का 183, तो 183.3 इंटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ गई 30.44%, ठीक है। ये दोनों हो गए। फिर इस तरह से सल्फर का निकालेंगे। तो सल्फर हमारे पास दो हैं, एक सल्फर का मास 32, टोटल मास कितना हो गया 64 बाई 183.3 इंटू 100, तो कितना आ गया 34.95%। तीनों का सम करोगे आप तो 100 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल्स आप और ट्राई कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला हम किसको बोलते हैं, देखो जो सिंपलेस्ट हो किसी भी कंपाउंड में, जो सिंपलेस्ट होल नंबर होता है एलिमेंट्स का, जो अलग अलग एलिमेंट जो कंपाउंड बना रहे हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल उनको बताता है। जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये सिर्फ हमें होल नंबर रेशो बताता है। जैसे आप सिंपल एक यहाँ पे पहले आप एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, बेंजीन की बात करते हैं, बिल्कुल आसान सी, बेंजीन C6H6। तो ये अब यहाँ पे बेंजीन के फार्मूले में C6H 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो ये जो फार्मूला, ये में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि बेंजीन के पास कितने एटम हैं कार्बन 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ऐसा फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड के बताता है, 6 हैं, 7 हैं, 4 हैं, तो उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो हमें होल नंबर रेशो बताता है। जैसे देखो कार्बन भी 6 हैं, हाइड्रोजन भी 6, तो इसका रेशो हम करेंगे तो ऐसे हो सकता है 1:1। इसको मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो वही C6H6 आ जाएगा, ऐसा ही है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है वो क्या है CH। बेंजीन का होल एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C6H6, ठीक है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हमने देखना है, उसको हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो वो फार्मूला जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे आप देखें हाइड्रोजन पर है H2O2 H2O2, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा 1:1। हाइड्रोजन भी, तो इसको सिंपल लफ्जों में हम HO लिख सकते हैं। तो HO किसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया हाइड्रोजन पर का। फिर इसी तरह से ये नीचे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का देखेंगे तो ग्लूकोज जो है क्या फार्मूला होता है C6H12O6, यही होता है। तो इसका आप देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, रेशो सिंपलेस्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा C कार्बन 1 हाइड्रोजन 12 है, तो 6 × 2 12 × 1, तो 1:2:1 यही रेशो आएगा। तो मतलब हम इसका सिंपल रेशो लिख सकते हैं ऐसे CH2O। तो ये इसका क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, यही लिखा ना यहाँ पे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सिंपल है, जो फार्मूला हमें जैसे हाइड्रोजन पर में H2O2 क्या है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज में C6H12O6 क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दैट इक्वल्स टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब n जो है n इज़ अ सिंपल होल नंबर एंड मे हैव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं n जो है n का वैल्यू जो है किसके बराबर हो सकता है एम्पिरिकल फार्मूला। n का वैल्यू अगर अपने निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा n इज इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला इधर नीचे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर
फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला। तो एन की वैल्यू निकालनी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के मास से, तो आपके पास एन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे, जैसे बेंजीन का मास कितना होता है 78, तो बेंजीन का मास एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन का क्या है अभी मैंने आपको बताया था, CH, मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H6, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास C6H6 का कितना होता है, अब कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 78। तो CH एम्पिरिकल फार्मूला इसका कितना हो जाएगा 12 + 1 13, तो 78/13। तो कितना n इज इक्वल टू क्या आ गया 6, n इज इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी n इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गया 6, ये n का वैल्यू आ गया। तो अभी आप देखो एम्पिरिकल फार्मूला को, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH, इसको मल्टीप्लाई करो आप 6 से n से, तो क्या बन जाएगा C6H6, यही बनेगा ना। तो यही तो ये बता रहा है फार्मूला, यहाँ पे आप देखेंगे कि किसके बराबर है, क्या बता रहा है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने अभी जैसे बताया ना बेंजीन का क्या है C6H6 इक्वल टू, देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया n से, n क्या है 6, तो क्या बन जाएगा C6H6। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है हमारे पास एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, तो अब हमारे पास जब भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कैसे निकालने, तो मैं आपको यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा एग्जांपल से, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आपने एक ऐसे ही टेबल बनाना है, जब भी निकालना बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप देखो दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीका है लोगों का समझाने का, तो मुझे जो सबसे बेस्ट तरीका जो लगता है वो यही है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अंडरस्टैंड करने का, निकालने का। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलिमेंट जिसका जो भी कंपाउंड में एलिमेंट हैं जिनका परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास गिवन होगा, तो जिसका आपने मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला जिस कंपाउंड का निकालना है, तो सबसे पहले आप एलिमेंट यहाँ पे उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी परसेंटेज कंपोजिशन की आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर उसके बाद एटॉमिक मास तो आपको एलिमेंट के आते होंगे, वो तो आपको पता है निकालने, ये तो आपको आने चाहिए, तो एटॉमिक मास आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आप लिखेंगे। फिर मोल्स ऑफ एटम, अब मोल देखो मोल किसके बराबर होता है, देखो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज है, अगर मैं इसको ऐसे बात करूं, ये जैसे 92% कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 7.6%, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि मास की टर्म्स में अगर देखें तो कार्बन 92.4 ग्राम है और हाइड्रोजन कितना है 7.6 ग्राम। तो इसको अगर मैं इस वेट को डिवाइड कर लूँ एटॉमिक वेट से, मतलब वेट अपॉन एटॉमिक वेट, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम क्या बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो मतलब इस चीज़ को, ये जो मास है इसको डिवाइड कर लेंगे आप एटॉमिक मास से, तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, मोल ऑफ एटम्स, यही लिखा आगे। तो आपका फोर्थ कॉलम रहेगा किसका, मोल ऑफ एटम का, पहले कार्बन का, फिर ऐसे ही दूसरे एटम का, फिर मोल रेशो निकालना। तो मोल रेशो कैसे निकलेगी, देखो आप जब मोल ऑफ एटम आ जाएंगे तो जो आपने क्या करना है, फिर मोल ऑफ एटम की जो वैल्यू आएगी 7.7 7.6 ऐसे कुछ भी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे आपने डिवाइड करना है सबको। जैसे इन दोनों में यहाँ पे 7.7 और 7.6 में दोनों में छोटी वैल्यू कौन है 7.6, तो दोनों को डिवाइड 7.6 से करना। अगर इधर कोई और वैल्यू होती 6 होती 5 होती तो उसी से सबको डिवाइड करते हैं हम। तो यहाँ पे अभी 7.7 उसको डिवाइड करेंगे 1.01, 7.6 भाई दोनों की तरफ 1 आ गया। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, आपको देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपके पास आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन होगा कंपाउंड में, अगर नहीं है तो या तो आपको क्या गिवन होगा वेपर डेंसिटी, क्या होगा वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जब भी गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास नहीं हो, तो आपने क्या करना है वेपर डेंसिटी इंटू 2, जो मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड का वो किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो आपके पास वेपर डेंसिटी है तो आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, आपका मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का बन जाएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर कहीं पे परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आपको कंपाउंड की गिवन, मतलब उसमें जो भी एलिमेंट दिए हैं कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी दिया है, तो उन सभी परसेंटेज को एक बार देख लेना क्या इनका सम 100% के बराबर है, तभी आपके एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। अगर उनका सम, सारी परसेंटेज कंपोजिशन का सम 100% के बराबर नहीं आता है
तो इसका मतलब फिर आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकल सकता। तो पहले तो आपने ये देखना, अभी जैसे यहाँ ये कंपाउंड है तो ये तो इधर पूरा 100% है, तो कई जगह पे ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो एलिमेंट दिए, कार्बन दिया, नाइट्रोजन दिया या हाइड्रोजन दिया, तो उनका सम आपको 100% नहीं होगा। तो 100% अगर नहीं है तो इसका मतलब जो रिमेनिंग परसेंटेज होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ये आपने वहाँ पे गिवन भी हो सकता है कि रिमेनिंग परसेंटेज इज ऑफ ऑक्सीजन, और हो सकता है नहीं भी गिवन हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 इन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन 92.4%, 7.6%, डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। तो सबसे पहले आपने टेबल बनाना है, जैसे मैंने बताया, पहले एलिमेंट लिख लिए, फिर उसका परसेंटेज, फिर उसका एटॉमिक मास। तो कार्बन का परसेंटेज 92.4, हाइड्रोजन 7.6, एटॉमिक मास 12 और 1, मोल्स ऑफ एटम क्या आ गए 7.7 और 7.6। मोल्स कैसे निकाले हमने, परसेंटेज, ये जो वेट है इसको डिवाइड किया एटॉमिक वेट से, ठीक है, इसको वेट किया, इसको डिवाइड किया। अभी दोनों में से जो छोटी वैल्यू आएगी मोल्स ऑफ एटम में से, मोल रेशो कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे अपने सबको डिवाइड करना है, तो अब क्या मोल रेशो आ जाएगा। इसका सिंपल होल रेशो निकालना, सिंपल होल रेशो मतलब इसमें यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है तो इसको आपने होल नंबर्स में लाना है, फ्रैक्शन इसका हटाना है, तो ठीक है। तो ये 1.01 था, हमने 1 कर दिया, 1 था तो 1 ही है, ठीक है। तो अभी इसका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे, ये सिंपल होल नंबर रेशो मिल गया हमें कंपाउंड का, कार्बन और हाइड्रोजन का होल नंबर रेशो क्या है 1:1। तो आगे हम इसको ऐसे देखेंगे, सॉरी इधर आप देखेंगे सिंपल होल नंबर रेशो क्या था 1:1। एम्पिरिकल फार्मूला अब आपने इसके बाद क्या, नाउ द एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का क्या हो जाएगा CH। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है आपने, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है, एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना हो गया 13, C और H का मास, ठीक है, ये तो आ गया ना हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास गिवन है 78, 78/13, तो n का वैल्यू क्या आ गया 6, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, n की वैल्यू मिल गई हमें। देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या था CH, ये हमने पहले से निकाल के रखा, एम्पिरिकल फार्मूला हमने इधर ऊपर निकाल लिया CH, n की वैल्यू निकाल ली हमने, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। मॉलिक्यूलर मास तो गिवन होता है, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता चला तो उसका मास तो निकालना आसान हो गया। फिर इस तरह से इसको डिवाइड करके हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 6, तो 6 को मल्टीप्लाई किया एम्पिरिकल फार्मूला से तो हमारे पास कंपाउंड बन गया C6H6, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, तो यहाँ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ कार्बन 57%, हाइड्रोजन 3.6 एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे यहाँ गिवन है कि ऑक्सीजन कितना है, रेस्ट जो भी परसेंटेज बचती है वो ऑक्सीजन की है। यहाँ मॉलिक्यूलर मास ने दिया, वेपर डेंसिटी दिया, वेपर डेंसिटी कितना 83, तो हमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज कितना 57.6, ठीक है, फिर हाइड्रोजन कितना 3.6%, तो अब ऑक्सीजन 100 - 57.8 प्लस 3.6, इन दोनों का सम करके जो टोटल होगा उसको 100 में से माइनस करेंगे 38.6%। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना है 16। बहुत आसान है ये, आप इसको ध्यान से देखें, इसी तरह से आपने टेबल बना के चलना है। अब इसके मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स के लिए आपने क्या करना है, ये जो परसेंटेज है इसको या वेट है इसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, तो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे 4.82, 3.60, 2.4। अब मोल रेशो निकालना है, तो मोल रेशो के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे डिवाइड करना है सारी टर्म्स को, मतलब जो भी ये भी सबको डिवाइड करना है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 2.41, तो मोल रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे 4.82 को डिवाइड किया 2, 1.491। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, अब देखो आपके पास मोल रेशो क्या आ गया 2, 1.49, तो ये इधर फ्रैक्शन में आ गया ना, तो हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें उसको होल नंबर में लाना है, ये फ्रैक्शन हटा देना उसका। तो आपने क्या करना है इसको, अब देखो किस नंबर से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, जो भी नंबर होता है ना तो उसको नियरेस्ट नंबर आप ले जाएंगे, जैसे 1.45 है, 47 है, तो नियरेस्ट जो भी नंबर नया होगा, जैसे 1.45 है तो 1.39 है, तो इसको आप नियरेस्ट 1.5 भी मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन तो नहीं हटेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 2 से, तो 1.5 जो है 1.49 को अप्रोक्सीमेटली हम 1.5 ले लेंगे, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो फ्रैक्शन हट गई, फ्रैक्शन आपने हटाना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन हट गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो फिर सबको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना, सबको मल्टीप्लाई, अब एक को तो नहीं कर सकते ना क्योंकि फार्मूला जो कंपाउंड का है
तो उसको बैलेंस रखने के लिए। तो अब यहाँ पे हमने अभी निकाला था, इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो इसको भी 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 4, इसको 2 से किया तो ये बन गया 2। तो हमारे पास क्या रेशो क्या आ गई, सिंपल होल नंबर रेशो 4:3:2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, सॉरी, तो 4:3:2 ये हमारी रेशो आ गई। तो अभी ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला बन गया C4H3O2। अब मालिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मालिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको चाहिए मालिक्यूलर मास, तो मालिक्यूलर मास आप निकालेंगे 2 × वेपर डेंसिटी 166। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना है C4H3O2 का, ये मास आता है आपके पास 83, एम्पिरिकल फार्मूला का मास। ठीक है, तो कैसे निकाला, 4 कार्बन है, 12 × 4, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन 1 है, 3 एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास 16 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो टोटल आ गया 83। अब n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास आ गया 166 अपॉन 83, तो कितना आ गया 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H3O2 यही था, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या बन जाएगा C8H6 और O4, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। एक को और चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपाउंड में आपके पास आयरन है 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन, ये आयरन का ऑक्साइड है। तो इसमें आप देखेंगे आयरन का मास कितना होता है 56, ऑक्सीजन का मास होता है 16, परसेंटेज कंपोजिशन 69.9 और 30.1। तो मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे, जो सबसे यहाँ पे आपने कैसे निकालना है उसका एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 1.25 और 1.8। जो छोटी वैल्यू से डिवाइड करना सबको, तो 1.25 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको भी डिवाइड किया, इसको भी, तो ये 1.50 फिर से फ्रैक्शन में आ गया, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर लो, इससे मल्टीप्लाई 2 तो फ्रैक्शन हट जाएगा, 2 × 3 आ जाएगा। तो रेशो क्या बन गई कंपाउंड की, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया, आयरन कितना आ गया, आयरन का रेशो क्या आ गया 2 और ऑक्सीजन का क्या है 3, तो Fe2O3 बन गया ना। तो एम्पिरिकल फार्मूला ही निकालना था। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास जो है वो गिवन होना चाहिए कंपाउंड में, तो ऐसे नहीं तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, या तो वेपर डेंसिटी गिवन होगा या मॉलिक्यूलर मास। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।